एपिसोड 3 आईपीओ इकोनॉमिक गेम चेंजर। लास्ट एपिसोड में हमने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ देखा। कैपिटल एक्सेस डिफाइन करता है ग्रोथ। आज सवाल ये है, जब आईपीओ सिस्टम आया एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ? क्या आईपीओ मिरेकल था या सिर्फ सिस्टम को इवोल्यूशनरी अपग्रेड? आज हम ब्रेक करेंगे कैपिटल डेमोक्रेटाइजेशन, लिक्विडिटी मल्टीप्लायर, स्केल एक्सेलरेशन इंजन, बिहेवियर एम्पलीफायर, इंडियाज आईपीओ इवोल्यूशन। Let's begin. From elite to everyone. Pre-IPO era में ओनरशिप लिमिटेड थी। वेल्दी फैमिलीज, इंडस्ट्रियल एलिट्स, प्राइवेट लेंडर्स, बिजनेस स्केल करता था, लेकिन कैपिटल फ्यू हैंड्स में थे, कॉन्सेंट्रेटेड था। फिर आईपीओ मॉडल आया, ओनरशिप पब्लिक हो गया। अब सिर्फ किंग और इंडस्ट्रियल हाउसेस नहीं, कॉमन इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन कर सकता था। 1934 के बाद यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने स्ट्रक्चर्ड पब्लिक मार्केट्स रेगुलेट किए। ट्रस्ट बिल्ड हुआ, पार्टिसिपेशन एक्सपांड हुए। यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, कैपिटल कॉन्सेंट्रेटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट फोर्स एक्टिव होती है, दैट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मल्टीप्लायर। आईपीओ का रियल पावर फंड रेजिंग नहीं है, लिक्विडिटी है। जब इन्वेस्टर्स को पता होता है कि वो अपना स्टेक बेच सकते हैं, रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। शेयर्स ट्रेडेबल हुए, एक्सचेंजेस मैच्योर हुए, प्राइस डिस्कवरी ट्रांसपेरेंट हुआ। लिक्विडिटी ने पार्टिसिपेशन मल्टीप्लाई कर दिया, और जब पार्टिसिपेशन मल्टीप्लाई होती है, कैपिटल वेलोसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन लिक्विडिटी के साथ एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर भी एक्टिवेट होता है, दैट इज स्पीड। स्केल एक्सेलरेशन इंजन। डेट ग्रो लीनियर होती है, इंटरेस्ट कंस्ट्रेन होता है, इक्विटी ग्रोथ स्केलेबल होती है, नो फिक्स्ड रीपेमेंट प्रेशर्स, कैपिटल रेज एट स्केल। रेलवे, स्टील, टेलीकॉम, टेक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इक्विटी बैक्ड स्केल के बिना पॉसिबल ही नहीं था। आईपीओ ने बिजनेस को एक न्यू गेयर दिया, ग्रोथ कंस्ट्रेंट से ग्रोथ एक्सपांडेबल। लेकिन हर एक्सेलरेशन का साइड इफेक्ट होता है एम्पलीफिकेशन। मैकेनिक्स चेंज, ह्यूमन डोंट। आईपीओ ने सिस्टम चेंज किया, इंसान नहीं। ग्रीड सेम था, फियर सेम था, बस एक्सेस इजी हो गया। बुल मार्केट में यूफोरिया, बेयर मार्केट में पैनिक। 1929 .com बबल, देन 2008 का क्रैश। प्लेटफॉर्म न्यूट्रल है, आउटकम बिहेवियर पे डिपेंड करता है। इसलिए आईपीओ मिरेकल नहीं, इट इज़ एन एम्पलीफायर। और इंडिया में भी यही पैटर्न रिपीट हुआ। इंडियाज आईपीओ इवोल्यूशन। 1991 लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में कैपिटल मार्केट्स ओपन हुए। 1992 में सेबी ने ओवरसाइट इंट्रोड्यूस किया, डिस्क्लोजर नॉर्म स्ट्रॉन्ग हुए, रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, पब्लिक लिस्टिंग एक्सेलरेट हुआ। कंपनीज के लिए इन्फोसिस ने आईपीओ के थ्रू ग्लोबल स्केल अचीव किया। यहाँ पैटर्न सेम था, कैपिटल डेमोक्रेटाइज्ड हुआ, लिक्विडिटी अवेलेबल हुई, स्केल एक्सेलरेशन हुआ और स्पेकुलेशन भी आया। आईपीओ ने मैकेनिक चेंज किए, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं। इट्स अपग्रेड नॉट मैजिक। आईपीओ इकोनॉमिक गेम चेंजर था, लेकिन मिरेकल नहीं था। इसने 3 चीजें फंडामेंटली चेंज की, कैपिटल एक्सेस, लिक्विडिटी कॉन्फिडेंस और स्केलेबल ग्रोथ। लेकिन सिस्टम स्ट्रॉन्ग तब रहता है जब स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे स्पेकुलेशन एक्सट्रीम हो तो रेगुलेशन क्यों नेसेसरी हो जाता है। अगर आप आईपीओ को सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के एंगल से देखते हो तो शायद ये सीरीज आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कैपिटल मैकेनिज्म समझना चाहते हैं, जो क्राउड से पहले सिस्टम डिकोड करते हैं। लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो हाइप फॉलो करते हैं, हिस्ट्री नहीं। और सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट एपिसोड और अनकंफर्टेबल होगा। स्मार्ट इन्वेस्टिंग पब्लिक एक्साइटमेंट से नहीं, प्राइवेट अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट होता है।